एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चलिए हम देखते हैं शिक्षा के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखिए 17 में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इसको हम कवर करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे आपका जो बेसिक जो सी टैट या किसी भी प्रिपरेशन में आप के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप बीएड कर रहे हो तो बीएड से ये क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है बताइए। शिक्षा जो शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का कार्य। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा एक जो शिक्षा शब्द है वो लैटिन भाषा का एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह नहीं है कि स्कूल जाना और वहाँ पढ़ना वो शिक्षा होती है। शिक्षा का जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। शिक्षा में जो व्यापकता है वो प्रभाव के हिसाब से होती है, जैसे व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चीज़ों से प्रभावित होता है, जो वो अचीव करता है, वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? संकीर्ण अर्थ। संकुचित अर्थ है शिक्षा का तात्पर्य अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयास से है। संकुचित अर्थ इसका ये है कि जो शिक्षा होती है वो अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति। अरविंद घोष की ये डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसका अभिप्राय यह है कि बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति हो। शिक्षा की कंपार्ट द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। तो कंपार्ट है कांट के द्वारा, शिक्षा की कांट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। कांट की डेफिनेशन, शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? सुकरात के अनुसार, क्वेश्चन आया हुआ है 17 में। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। व्यक्ति को जीवन का रहस्य समझाना कि यह व्यक्ति के भीतर है। अच्छे कार्य करना, सीखना तथा बुरे कार्यों से दूर रहना, अपने भीतर छुपे सत्य, शिवम और सुंदर को पहचानने की शक्ति का विकास करना, छात्रों के विकास, विचार, सोचने की शक्ति का विकास करना, जो उसके सत्य, ताकि वो सत्य की उपलब्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। छात्रों में आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण के गुण का विकास करना है। सुकरात के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, उसमें ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। जो डेफिनेशन वगैरह होती है वो सेम इट इज़ राइट डाउन करनी होती है। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो जॉन डेवी ने दिया है। इसके जो शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको जानना है तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है, तो आप उसे भी देख सकते हैं चैनल पे। प्लेलिस्ट दी हुई है, उसी में आप कंटिन्यू बने रहिए और उसे देख लीजिए। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। नकारात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नकारात्मक शिक्षा से तात्पर्य उन शिक्षा से है जिसमें बालक स्वयं अपनी जो क्रियाएं होती है उसका अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। नकारात्मक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें बालक स्वयं अपनी क्रिया तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। नियमित और अनियमित शिक्षा में मुख्य अंतर बताइए। नियमित शिक्षा पूर्व
निर्धारित या नियोजित होती है तथा अनियमित शिक्षा अनियोजित होती है। शिक्षा का उद्देश्य बताइए। शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी है। शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के उद्देश्य मानव के जीवन को सुखी, खुश और सुखी बनाने तथा सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करने में विशेष योगदान देते हैं। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार संबंधित हैं? व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास तथा जीवन की पूर्णता के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं? तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, मिश्रित व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति और समाज दोनों के हितों के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और विद्यालयीकरण में अंतर क्या है? शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूपों में प्राप्त हुए अनुभव शामिल हैं, जबकि जो स्कूल या विद्यालय की शिक्षा के संस्थान में ये एक प्रकार की सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्कूल की रचना इसलिए की जाती है कि शताब्दियों से एकत्र की गई जो संस्कृति है उसे सुरक्षित रखा जा सके। प्रश्न यह है कि संस्कृति किसे कहते हैं? तो मानव और वातावरण में सदा अंतःक्रिया होती रहती है, वही संस्कृति कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा शिक्षा और विद्यालयीकरण में क्या अंतर है। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है और यह व्यापक प्रक्रिया है। विद्यालय में के अंदर और बाहर सभी जगह अनौपचारिक औपचारिक दोनों ढंग से शिक्षाओं का जो रूप है शामिल होता है, जबकि स्कूल और विद्यालय जो होते हैं वो संस्थान है जिसमें स्कूल की रचना इसलिए की जाती है कि जो शताब्दियों से संस्कृति चली आ रही है उसे उसमें सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है इन्हें कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों और बीएड की तैयारी कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से तो कंटिन्यू चैनल से जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे वो लेके आते रहेंगे और अपना बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर